are you? Today will be discuss about redox reactions. redox reactions इस चीज़ को आप लोग 10th क्लास में भी देखे होंगे, वो फंडामेंटल पार्ट था redox का, लेकिन इसी का कुछ ब्रॉडेड कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग को देखना है। redox का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लोग समझते हैं। redox जो है दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक हम लोग का है RED, दूसरा हम लोग का है क्या OX। RED का मतलब होता क्या है, RED का मतलब होता है रिडक्शन, और OX का मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन। OX का मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। इन दोनों को जब हम लोग एक साथ लिखना होता है तो हम लोग बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। इट मींस ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शंस का कॉम्बिनेशन को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। बस है, मींस ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों जहां साथ होगा किसी भी रिएक्शंस में सिमिलटेनियसली होगा, उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। तो हम लोग पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन को, देन फिर देखते हैं हम लोग रिडक्शन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो फिर हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन का जो कॉन्सेप्ट आप लोग 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे, लेकिन उसमें से एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, उसमें भी आप लोग को बहुत सारे पॉइंट्स मिले थे, उसमें से एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ 11th क्लास, है ना। 11th क्लास के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट हम लोग का है कि इसका फर्स्ट पॉइंट आप लोग को डिफिनेशंस में लिखवाया गया होगा, लिखवाए थे आप लोग को, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार उसको देख लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है क्या, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, क्या लिखा हम लोग का था, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, है ना, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर कोई एलिमेंट या कंपाउंड, अगर कोई एलिमेंट या कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मीन्स अपने आप को ऑक्सीजन के साथ ऐड कर लेता है, तो उस कंपाउंड का होता है ऑक्सीडेशन। उस कंपाउंड का क्या होता है ऑक्सीडेशन। एज फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग क्या लिए, Fe प्लस ऑफ O2 लिए। Fe का मतलब आयरन है, O2 का मतलब ऑक्सीजन लिया गया, फॉर्मेशन क्या किया, FeO का फॉर्मेशन किया। लेट फॉर एग्जांपल FeO का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे देखिए चेंजिंग को देखिए, यहाँ पे Fe है, यहाँ पे क्या FeO है, Fe से FeO में चला गया, इसमें हुआ क्या ऑक्सीजन ऐड हुआ, तब तो मींस इसका हो गया ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन। अब ऐसा नहीं कि एक सिंगल एग्जांपल है, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें कि होता क्या है ऑक्सीजन का एडिशन होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, Ca प्लस ऑफ O2 मिलकर फॉर्मेशन क्या कर रहा है, CO का फॉर्मेशन कर रहा है, CO का फॉर्मेशन कर गया, यहां भी हुआ इसका ऑक्सीडेशन। इस कैल्शियम का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑफ कैल्शियम के अंदर ऑक्सीजन आके ऐड हुआ है, इसीलिए बोलेंगे यहाँ पे हो क्या गया कैल्शियम का ऑक्सीडेशन। ये तो हम लोग का फर्स्ट डिफिनेशन बोला गया ऑक्सीडेशन का। मींस इसी को हम लोग दूसरे तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हैं, मींस सेकंड डिफिनेशन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंक्रीज इन द कंपाउंड। बस में मींस हम लोग को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इंक्रीज इन द कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंक्रीज कर रहा है तब भी उसको हम लोग ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे, तब भी क्या बोलेंगे उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इट मींस हम लोग का है क्या, एक एग्जांपल लेंगे, FeO प्लस ऑफ O2 मिल के फॉर्मेशन क्या किया, Fe2O3 का फॉर्मेशन किया। देखिए यहाँ पे एक मार्केबल बात बताते हैं कॉन्सेप्ट, मींस ये हम लोग जो बोले थे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, एक एग्जांपल हो सकता है इसका। कैसे समझिए बातों को, इसी का ये समराइज फॉर्म आप बोल सकते हैं। समझिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंक्रीज इन द कंपाउंड, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं था। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, जो नेगेटिव चार्ज, इट मींस नॉन मेटल, इट मींस यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया, इट मींस इसी का ये क्लासिफिकेशन, इसी का ये समराइज फॉर्म बोल सकते हैं, और कुछ नहीं, बस इसी को एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे दिया गया जो कि आप लोग 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब। ठीक है, मींस यहाँ पे क्या हुआ, Fe2O3 में कन्वर्ट हुआ, इट मींस इस Fe का क्या हो गया ऑक्सीडेशन हुआ, बिकॉज ऑफ यहाँ पे Fe जो कंटेन कर रहा है, एक ऑक्सीजन को कंटेन कर रहा है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन को कंटेन कर रहा है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, Sn प्लस ऑफ Cl2 मिलके फॉर्मेशन क्या किया, SnCl4 का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे 2 क्लोरीन था, पर कितना क्लोरीन हो गया, 4 क्लोरीन का फॉर्मेशन, 4 क्लोरीन आ गया। इट मींस यहाँ पे Sn का क्या हो गया, मींस SnCl2 का क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया।
इस डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे अटैच हो रहा है, इट मींस यहाँ पे क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग का अगर थर्ड डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं, थर्ड डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं, इसको बोलेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी उसको हम लोग ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। समझिए क्यों, देखिए समझिए, ये जस्ट ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन में लिख रहे हैं, एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। है क्या, C2H6 लिए, C2H6 का नाम क्या है, इथेन बोलते हैं। इथेन में से कोई एक प्रोसेस हम लोग यूज किए, प्रोसेस का नाम हमको पता नहीं करना है, बिकॉज जब हम लोग रिडक्स को देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन को देख रहे हैं, पहले हम लोग ऑक्सीडेशन को समझ लेंगे, देन फिर हम लोग इसको हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। C2H6 है, C2H6 को एक प्रोसेस के थ्रू क्या किया गया, C2H4 प्लस और H2 में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ गए, इट मींस इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बस में ये थे हम लोग के ऑक्सीडेशन रिडक्शन के 3 कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग 10 क्लास में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट जो मेजर कॉन्सेप्ट हम लोग को याद रखना है वो हम लोग का 4th पॉइंट है, यही आप लोग का पॉइंट मिस कर सकते हैं, 11th पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और सभी जगह ये यूज पड़ेगा मेजरली। है क्या, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या कर रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ए स्पीसीज बोले, स्पीसीज का एक क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, फ्री रेडिकल भी टाइप का स्पीसीज है, कंपाउंड आयंस, ये सब क्या टाइप का स्पीसीज है। मींस किसी भी स्पीसीज में अगर चार्ज का इंक्रीजमेंट हो रहा है उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। समझिए बात को, एग्जांपल को समझिए। है क्या, Fe जो है Fe+3 चार्ज पे चला गया एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, इट मींस Fe+2 जो है Fe+3 चार्ज में चला गया एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, इट मींस Fe का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। एक और एग्जांपल देते हैं। है क्या, Mn+2 क्या किया गया, Mn+7 चार्ज पे चला गया, किस पे चला गया, Mn+7 चार्ज पे चला गया 5 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। इट मींस क्या बोल सकते हैं कि चार्ज का यहाँ पर इंक्रीजमेंट हुआ, Fe+3 होगा, चार्ज का इंक्रीजमेंट हुआ, इट मींस इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहाँ पे चार्ज का इंक्रीजमेंट हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इस मींस ये भी बोल सकते हैं, इसी को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। समझिए, ये Fe जो है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तब तो Fe+3 में चला गया, Mn+2 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तब तो Mn+7 पर चला गया। बस में Mn+7, ये गलत हम लोग का बैलेंसिंग है, हम लोग का नहीं सही है, हम लोग का इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। बस में इट मींस ये क्या बता रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। बस में टोटल सम ऑफ चार्ज आपका 0 होगा जब भी इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। यहाँ भी आप एटम को बैलेंस कर सकते हैं और आयंस को भी आप बैलेंस कर सकते हैं। बस में ये तो हम लोग देखें, ऑक्सीडेशन को देखिए। अब इसके बाद हम लोग को देखना है क्या, रिडक्शन को देखना है। इट मींस जिस तरीका से ऑक्सीडेशन को देखें उसी का जस्ट अपोजिट वर्ड हम लोग दिखते चले जाएंगे, छोटा सा एक रिडक्शन का डिफिनेशन निकल के आ जाएगा। इट मींस ऑक्सीडेशन को हम लोग देखने के बाद हम लोग देखेंगे रिडक्शन को देखेंगे। अब ये रिडक्शन होता क्या है, सिंपल सा बात है, रिडक्शन में हम लोग देखिए ऑक्सीडेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या बोले थे, ऑक्सीडेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या बोले थे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन मींस या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल रहे थे। तो यहाँ पे आप उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप उसको बोलेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मींस फर्स्ट पॉइंट क्या बोलेंगे, REMOVL, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए कंपाउंड, या किसी भी कंपाउंड बोले या फिर स्पीसीज बोले, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है या स्पीसीज में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है उसको भी हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। समझ बात आपको, है ना। कंपाउंड ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मोस्टली कंपाउंड ही रहता है क्या। एग्जांपल के तौर पर अगर लिखना चाहते हैं, है क्या, Fe2O3 को कोई एक प्रोसेस के थ्रू इसको FeO+O2 में कन्वर्ट हो गया, इसको इसके साथ कंपेयर कर दीजिए। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन आ गया, इट मींस FeO का, यहाँ पे Fe2O3 का क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, Fe2O3 का रिडक्शन। एक और एग्जांपल दे सकते हैं, है क्या, CaCO3 है, इसको हम लोग कोई एक प्रोसेस के थ्रू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में कन्वर्ट कर दिए,
इट मींस इसको आप इसके साथ कंपेयर कर देंगे तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। इट मींस इसका क्या हो गया, रिडक्शन। इसका क्या हो गया, रिडक्शन। ये तो हम लोग जस्ट देखे, फर्स्ट हम लोग ऑक्सीडेशन में क्या देखे थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या कर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट अपोजिट वर्ड आ गया ना। एक और सेकंड पॉइंट वहां पे क्या लिखे थे, वहां पर सेकंड पॉइंट क्या लिखे थे कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डिक्रीज इन ए कंपाउंड, ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स डिक्रीज इन द कंपाउंड, है ना। अगर किसी कंपाउंड से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डिक्रीज कर रहा है तो भी उसको हम लोग रिडक्शन ही बोलेंगे। एग्जांपल समझिए, है क्या, FeCl3 था, इसको कोई एक प्रोसेस के थ्रू FeCl2 प्लस ऑफ Cl2 में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है। इट मींस इस FeCl3 का क्या हो गया, रिडक्शन। FeCl3 का क्या हो गया, रिडक्शन। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, SnCl4 है, इसको कोई एक प्रोसेस के थ्रू SnCl2 प्लस ऑफ Cl2 में कन्वर्ट हो गया। इट मींस इस SnCl4 का क्या हो गया, रिडक्शन। मींस ये हम लोग देखे रिडक्शन, ये हम लोग देखे रिडक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट वर्ड निकल गया है। अब उसमें क्या था, उसमें एक और पॉइंट क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मींस अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रहा है तो भी उसको हम लोग रिडक्शन ही कहेंगे। समझिए, क्या लोग समझिए, है क्या, C2H4 लिए, इसके साथ कोई एक प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन को ऐड कर दिए, जिससे C2H6 का फॉर्मेशन कर दिया, है ना। मींस इसका क्या हो गया, इस कंपाउंड में क्या हो गया, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन आके ऐड हो गया। कैसे पता चला, इसके साथ कंपेयर किए, मींस इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट था, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंक्रीज कर रहा था तो उसको हम लोग बोल रहे थे रिडक्शन बोल रहे थे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंक्रीज कर रहा था, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंक्रीज कर रहा था तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोल रहे थे। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डिक्रीज किया, उसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो हम लोग देख रहे थे वहां पे ऑक्सीडेशन देख रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, उसका जस्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इट मींस चार्ज डिक्रीज करेगा तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। इट मींस क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम ए या इन ए कंपाउंड, है ना, इन ए कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो भी उसको हम लोग रिडक्शन ही कहेंगे। समझिए एग्जांपल के तौर पर समझिए, जैसे है क्या, Fe+3 है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस पे चला गया, Fe+2 में चला गया। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, Mn है, Mn+5 था, क्या किया, Mn+7 था, 5 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस पे चला गया, Mn+2 में चला गया। इट मींस इन सब का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इट मींस ये था हम लोग का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ये दोनों, इसमें से कोई भी एक प्रोसेस और ऑक्सीडेशन में से कोई भी एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है कोई सेम रिएक्शंस में, उसको हम लोग बोल देंगे रिडॉक्स रिएक्शंस बोल देंगे। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस। बस में मींस वैसा रिएक्शंस जिसमें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होता हो, वैसा रिएक्शंस जिसमें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होता हो, साइमल्टेनियसली होता हो, उसको हम लोग बोल देंगे रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस बोलेंगे। अब ये तो हम लोग को जस्ट 10 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखें तो न्यू क्या देखे, न्यू भी है, न्यू क्या हम लोग का है, समझे बातों को। इसके बाद हम लोग को कुछ टर्म लोग को देखना, हम लोग देख रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन देख रहे हैं, 11th का पार्ट हम लोग देख रहे हैं, सेकंड बुक एनसीईआरटी का। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का टर्म यूज होता है, यहाँ पर यूज हो रहा था ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, कोई भी पार्टिकुलर कंपाउंड में क्या रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं। अब वो एलिमेंट्स कितना चार्ज कैरी कर रहा है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। इट मींस हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशंस कर रहा है एलिमेंट्स, तो जितने चार्ज लेकर या जितने चार्ज कैरी करके कंपाउंड का फॉर्मेशंस कर रहा है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल को समझिए, जैसे है क्या, एग्जाम्पल के तौर पर क्या समझेंगे, NaCl बोलेंगे। क्या बोलेंगे, NaCl।
तो Na यहाँ पर पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एलिमेंट कौन कौन सा है। तो यहाँ पे सोडियम है और क्लोरीन है। तो यहाँ पे सोडियम का चार्ज फिक्स होता है +1 है, क्लोरीन का चार्ज फिक्स होता है, क्लोरीन का चार्ज कितना हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को देखना है स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड देखना है। क्या पढ़ना होता है हम लोग को? स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड पढ़ना होता है। समझ रखो। तो स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड में इस तरीके का टोटल सम ऑफ चार्ज का होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी का सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का था। अब देखिए इस तरीके से हम लोग चार्ज किसी निकालते हैं किसी भी कंपाउंड में, ठीक है। अब हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर पता चल जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? किसी पार्टिकुलर कंपाउंड में जो एलिमेंट चार्ज कैरी करेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर तो हम लोग देखिए पता चल गया कि ये है। अब हम लोग को क्वेश्चंस आता कहां से? क्वेश्चंस आता है क्या कि कोई एक कंपाउंड दे देगा, उस कंपाउंड में कोई एक एलिमेंट को अंडरलाइन कर देगा, उसमें बोलेगा अंडरलाइन एलिमेंट का चार्ज बताइए, अंडरलाइन एलिमेंट का चार्ज बताइए। तो आप लोग कैसे निकालेंगे? इट मींस हम लोग को उसको टॉप हेडिंग दे सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं कि चार्ज ऑफ ए एलिमेंट इन ए कंपाउंड या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए एलिमेंट इन ए कंपाउंड, है ना। मींस हम लोग का है क्या, या फिर इसी को मींस बोल सकते हैं फाइंड चार्ज ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। ये भी आपका टॉपिक आता है, आप लोग का क्वेश्चंस बनता है। समझिए बात को। इट मींस हम लोग को यहाँ पर लिख सकते हैं फाइंड अंडरलाइन एलिमेंट फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट in the following कंपाउंड, है ना। मीन्स हम लोग का बहुत सारे कंपाउंड्स हम लोग को दिया है, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है। फर्स्ट ही एक्सरसाइज का फर्स्ट ही क्वेश्चन होगा, उसमें अंडरलाइन एलिमेंट उसका बोला जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। समझिए कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे है क्या, Na2O है, क्या है Na2O है। तो यहाँ पे है क्या, इसमें आपसे पूछेगा ऑक्सीजन का चार्ज, है ना। आपसे लिख सकते हैं H2SO4 लिखते हैं, H2SO4 में सल्फर का चार्ज पूछा जा रहा है। PCl5 में PCl5 मत लीजिए, PCl5 ले लीजिए, ठीक है। PCl5 में फास्फोरस का चार्ज, है ना। और क्या लिख सकते हैं, H2SO4 है ना, HCl में क्लोरीन का चार्ज। और क्या लिख सकते हैं, बता सकते हैं Na2SO4 में सल्फर का चार्ज। इसी तरीका क्वेश्चंस रहेगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं Al2SO4 में इस सल्फर का चार्ज। इस तरीका से अंडरलाइन रहेगा, आपको बोलेगा चार्ज को निकालने के लिए। तो चार्ज आप लोग निकालें कैसे, समझिए बातों को। चार्ज को निकालने के क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कंपाउंड कितना भी बड़ा हो उससे मैटर नहीं करता। आप लोग को करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है। एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना होगा, जो एलिमेंट जितना चार्ज कैरी करता है, मींस फिक्स चार्ज वाले एलिमेंट को अंडरलाइन कर देना है, मींस इंडिकेट कर देना है, और उसको लिख भी देना है। उसके बाद जिसका फाइंड कर लेना है उसको x मान लेंगे, जिसको फाइंड करना है उसको आप x मान लेंगे। बाकी अब टोटल सम ऑफ चार्ज बिकम्स इक्वल टू कर देंगे 0, आपका आंसर आ जाएगा। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, समझ बात को। वैसे है क्या, Na2 में ऑक्सीजन का चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन सा है, सोडियम है और क्या हम लोग ऑक्सीजन है कि नहीं। यहाँ पे सोडियम और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे सोडियम और ऑक्सीजन जो एलिमेंट है, तो यहाँ पे सोडियम जो एलिमेंट है इसका चार्ज फिक्स होता है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, चार्ज फिक्स होता है। अब ये चीज आपको कहाँ मिलेगा, तो आप सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मेरा एक वीडियो होगा, उसमें आप लोग जाके देख देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, जिसमें आपको मिलेगा, बहुत बीच में जाएंगे तो मिलेगा आपको बहुत सारे एलिमेंट्स का चार्ज, मीन्स जिस एलिमेंट का जो फिक्स चार्ज होता है वो आपको मिलेगा। बस में मीन्स हम लोग का है क्या, और नहीं तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स पे अपना नंबर दे देंगे, आपको हम सेंड कर देंगे वो चार्ज लिस्ट, ठीक है, व्हाट्सएप से। हम लोग का ये सोडियम के साथ ऑक्सीजन हम लोग का है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन है, तो सोडियम का जो चार्ज होता है कितना होता है, +1 फिक्स होता है। 2 पार्ट है ना, तो 2 पार्ट लिख देंगे। इट मींस ऑक्सीजन का चार्ज भी कितना होगा, -2 होगा। हम लोग टोटल सम ऑफ चार्ज 0 कर दिए। छोटा सा साइड लीजिए, नहीं समझ में आया फिर से देखेंगे। है क्या, सोडियम है Na2 है, सोडियम का चार्ज कितना होता है, +1 फिक्स होता है।
दो पार्ट है, ऑक्सीजन का चार्ज x मान लिए, टोटल सम ऑफ चार्ज कितना है 0 है, x का वैल्यू कितना हो गया -2 मींस ऑक्सीजन का चार्ज कितना पता चल गया -2 पता चल गया। आते हैं H2SO4 में, आते हैं किससे आते हैं H2SO4 में सल्फर का चार्ज पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे जिसका जिसका चार्ज फिक्स है उसको पहले आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे चार्ज किसका फिक्स होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का फिक्स है और ऑक्सीजन का फिक्स होता है। हाइड्रोजन का चार्ज दो चार्ज होता है, एक +1 चार्ज भी होता है, एक -1 चार्ज भी होता है। तो +1 चार्ज -1 चार्ज फिक्स कहाँ होगा, तो हम लोग करते क्या है +1 चार्ज कब कैरी करेगा हाइड्रोजन, जब नॉन मेटल के साथ कंपाउंड फॉर्म करेगा। इट मींस हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है तो +1 चार्ज कैरी करेगा, और मेटल के साथ कंपाउंड फॉर्म करेगा तो -1 चार्ज कैरी करेगा। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन है, सबका सब नॉन मेटल है। इट मीन हाइड्रोजन का चार्ज कितना रहेगा +1 रहेगा, दो पार्ट है, दो लिख दिया गया। सल्फर का निकालना है, x × 1 कर देंगे। आप देखिए समझिए बातों को, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का चार्ज -2 फिक्स होता है, लेकिन 3 कंडीशंस में वेरी करता है, वो आपको मिल जाएगा उसी वीडियो में। उसमें 3 कंडीशंस क्या था, तो 3 कंडीशंस हम लोग का क्या था, उसमें क्या था कि अगर फ्लोराइड का केस हो, पेरोक्साइड का केस हो या सुपर ऑक्साइड का केस हो, इन तीनों के केस में वेरी करता है। पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता -1 होता, सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता -½ होता, और फ्लोराइड के केस में ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता +2 होता, और ऑक्साइड के केस में कितना होता -2 होता, जो कि यहाँ पे ऑक्साइड ही है। जनरली हम लोग ऑक्साइड का ही कंपाउंड देता है। ये तीनों कंपाउंड, ये तीनों एक्सेप्शंस याद रखेंगे तो बेटर होगा, है ना। ऑक्सीजन कितना -2 है, 4 पार्ट होता है, 4 पार्ट हम लोग का पढ़ लेना। टोटल सम ऑफ चार्ज कितना होता है 0 होना चाहिए। यहाँ पे x का वैल्यू निकालने कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। इट मींस यहाँ पे सल्फर का चार्ज कितना है +6 है। आते हैं PCl5 में, इसमें आते हैं PCl5 में हम लोग से फास्फोरस का चार्ज पूछा जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन का चार्ज कितना होगा -1 × 5 हो जाएगा। इट मींस फास्फोरस का चार्ज कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं शॉर्ट फॉर्मेट। और भी हम लोग को क्या निकालना है, HCl में हाइड्रोजन का चार्ज, सॉरी क्लोरीन का चार्ज, तो हाइड्रोजन का चार्ज फिक्स है +1 मींस क्लोरीन का चार्ज कितना होना चाहिए -1, तब तो दोनों का सम 0 होना चाहिए, है कि नहीं है। हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज किए, और हम लोग का है क्या Na2SO4 है, Na2SO4 में सल्फर का चार्ज दिया जा रहा है, आप निकाल सकते हैं। सोडियम का चार्ज फिक्स है +1 × 2 हो गया, सल्फर का x मान लिए, ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा -2 × 4 होता है, -2 4 पार्ट है, टोटल सम ऑफ चार्ज 0 है, x का वैल्यू कितना हो गया यहाँ भी +6 हो गया, है कि नहीं। इसको आप निकालिए। यहाँ पे एल्युमिनियम का चार्ज, सॉरी सल्फर का चार्ज पूछा जा रहा है। इस टाइप का कंपाउंड को देखिए, थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना होगा। अगर आपको ब्रैकेट टाइप का कंपाउंड होगा ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा कम हो जाएगा, समझिए तो कैसे। यहाँ पे जो एल्युमिनियम जो लिखा होगा, इस टाइप का कंपाउंड को सीधा ब्रेक डाउन कर दीजिए। क्या चार्ज रहेगा बता सकते हैं, Al पे +3 चार्ज रहेगा, और SO4 पे -2 चार्ज रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको तो हम लोग डायरेक्ट मान लेते हैं A पर +6 चार्ज है, B पर -5 चार्ज है, तो कंपाउंड क्या होता है A/BX फॉर्म करता है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया। आपको ये भी पता है, जब कोई भी कंपाउंड लिखा जाता है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो मेटल होता है, और वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। मेटल ना हो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाला एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं, इट मींस यहाँ पे एल्युमिनियम पर +3 चार्ज है, SO4 पर -2 चार्ज हो गया। इट मींस अब ये बन गया आयंस। अब इसमें सल्फर का चार्ज निकालना है, तो सल्फर का चार्ज निकालना है x मान लेंगे। ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है -2 होता है, -2 × 4 कर देंगे। टोटल सम ऑफ चार्ज यहाँ पे कितना दिख रहा है -2 दिख रहा है ना। इट मींस x का वैल्यू कितना हो गया +6 हो गया। यहाँ से भी सल्फर का चार्ज निकाल लिए। इट मींस अभी अब तक हम लोग क्या देखे, कोई आयंस में भी हम लोग चार्ज को फाइंड कर पाए, कोई आयंस में भी लोग चार्ज को फाइंड कर पाए। इसी चीज को हम लोग एक बार और लोग देख देते हैं। कोई आयंस को, एक पार्टिकुलर आयंस को ले लेते हैं और उसको हम लोग किस तरीके से निकालेंगे चार्ज को, उसको भी आप लोग को बता देते हैं। समझ बात को है क्या हम लोग को मान लेते हैं कि CO3 - 2 चार्ज है, इसको बोलते हैं कार्बोनेट है। CO3 - 2 चार्ज है, इसमें पूछा जा रहा है कार्बन का चार्ज पूछा जा रहा है, तो कार्बन का चार्ज हम लोग x मान लेंगे। ऑक्सीजन कितना है -2 चार्ज होता है, 3 पार्ट में है। टोटल सम ऑफ चार्ज कितना है 2 है। टोटल सम ऑफ चार्ज -2 लोग का दिख रहा है, टोटल सम ऑफ चार्ज -2 दिख रहा है। इट मींस x का वैल्यू कितना हो गया +4 हो गया। कितना हो गया +4 हो गया। आपको लग रहा होगा फिर -2 कैसे लिखे, तो टोटल चार्ज -2 है ना, इसीलिए वहां पर टोटल चार्ज वहां पे पुट करना होता है। मींस इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड को हम लोग फाइंड करते हैं। इट मींस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। बस में इसके बाद देखिए है क्या, एक कंपाउंड्स लेते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मींस एक्सेप्शंस होता है, उसको याद रखेंगे। ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं है, 2 4 5 कंपाउंड का एक्सेप्शंस है। आप लोग का कॉम्पिटिटिव 112 काम चल जाएगा, समझिए बात को। जैसे कंपाउंड लेते हैं CrO5 लेते हैं, क्या कंपाउंड लिए CrO5 लिए, इसको
क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बोलेंगे। इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्रोमियम का चार्ज कैसे निकालेंगे, जिसका चार्ज निकालना था x मान लेते हैं, ऑप्शन का चार्ज -2 × 5 टोटल कितना हो गया 0 हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया +10, यही हो गया ना। क्या आपको लगता है क्रोमियम का चार्ज +10 हो सकता है क्या? ये अनपॉसिबल है, ये क्या है अनपॉसिबल। रीजन क्या है पता है? कोई भी कंपाउंड्स हो, सॉरी कोई भी एलिमेंट्स हो, उस एलिमेंट्स का चार्ज उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। ग्रुप नंबर मतलब समझ आ रहा है, उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं होगा। मीन्स जो ग्रुप को हम लोग दो तरीका से लिखते हैं, एक हम लोग लिखते हैं आईपेक्स सिस्टम में, दूसरा लिखते हैं हम लोग यूरोपियन सिस्टम में। मीन्स जो यूरोपियन सिस्टम का जो ग्रुप नंबर है 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1B 2B 3B 4B, ये सब यूरोपियन सिस्टम है। ग्रुप को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करके देखते हैं। ये सब आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के वीडियो में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसमें आपको बताया गया होगा कि कोई भी एलिमेंट का चार्ज उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता है। मीन्स यूरोपियन सिस्टम का, तो यूरोपियन सिस्टम का जो ग्रुप नंबर है 8 से ज्यादा होता ही नहीं है। यहाँ पे 10 कैसे आ गया? ये गलत है, इसीलिए हम लोग यहीं पर हम लोग ऑब्जेक्शंस करेंगे, दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तब जिस भी कंपाउंड का पॉसिबल नहीं होगा, जिस भी कंपाउंड में एलिमेंट का चार्ज अनपॉसिबल का कंडीशंस आएगा, इट मींस वो नहीं हो सकता, तो उस कंडीशंस में क्या करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के पास जाएंगे, उसके स्ट्रक्चर के पास जाएंगे। इट मींस इसका जब स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीका का होता है। O पे -2 चार्ज, ये Cr है, O पे -1, O पे -1, O पे -1, O पे -1, ये है CrO5 -2 चार्ज का, CrO5 का स्ट्रक्चर। इट मींस यहाँ पे देखिए टोटल सम ऑफ चार्ज होना चाहिए नेगेटिव 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 नेगेटिव, कितना नेगेटिव 6 नेगेटिव, कितना नेगेटिव है 6 नेगेटिव। इट मींस x प्लस ऑफ क्या करेंगे माइनस ऑफ क्या लिख देंगे बता सकते हैं 6 = 0, x का वैल्यू कितना हो गया +6 हो गया। मींस आपको लगा हुआ क्रोमियम का चार्ज +6 कैसे? अरे क्रोमियम तो मेटल है ना, तो चार्ज प्लस कैरी करेगा। अब प्लस कितना कैरी करेगा, इसी को तो हम लोग फाइंड किए, कितना निकल गया +6 निकल गया है, जो कि इसके ग्रुप नंबर के इक्वल आ रहा है, जो कि ग्रुप नंबर का 6B ग्रुप का एलिमेंट है। तो आप लोग को ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या होगा, शॉर्ट अगर मान लेते हैं, शॉर्ट एंड शॉर्टेंड नहीं बता सकते, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या होगा, उसके ग्रुप नंबर जितने होंगे, उसके ग्रुप नंबर जितने होंगे वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। मेटल रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल रहेगा तो नेगेटिव चार्ज। किसके साथ? इस चीज को कहां अप्लाई करेंगे? जहां पे अनपॉसिबल का केस है, जहां पे अनपॉसिबल का केस आ जाए। बस में इसी तरीके से हम लोग को याद रखना होगा। बस में जैसे एक और कंपाउंड बताते हैं, एक और इस टाइप का कंपाउंड नहीं, दूसरे टाइप का कंपाउंड है CaOCl2 का नाम सुने, इसको लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, आप लोग को पता होगा ब्लीचिंग पाउडर। इसका स्ट्रक्चर अगर इसमें आपसे पूछेगा क्लोरीन का चार्ज पूछेगा, तो यहाँ पे क्लोरीन का दो चार्ज कैरी करता है। Ca हो गया, Ca के साथ OCl होता है, एक हम लोग का Cl होता है। बस में Ca के साथ OCl, हम लोग का माइनस, हम लोग का माइनस। इट मींस हम लोग का यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे +2 चार्ज कैरी कर रहा है, तब तो दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, दो आयंस प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर आप लोग लिखे होंगे CaOCl के साथ Cl लिखते होंगे, है ना प्रॉपर्ली। इट मींस यहाँ पे क्लोरीन का चार्ज अगर देखना चाहते हैं, OCl माइनस है, यहाँ पे क्लोरीन का चार्ज कैसे निकालेंगे, क्या कर देंगे +2 सॉरी -2 हो जाएगा, प्लस ऑफ x = कितना -1, x की वैल्यू कितना हो गया +1 हो गया। यहाँ पे क्लोरीन का चार्ज कितना है -1 है। मींस एक जगह क्लोरीन का चार्ज +1 है और एक जगह क्लोरीन का चार्ज कितना है -1। तो इस तरीके के एग्जांपल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। बाकी अगले दिन हम लोग वीडियो में देखेंगे, हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट होगा।